उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे, दाऊद के बारे में जल्दी। पहला सामुएल 17 अध्याय उसका 1 से 11 तक पढ़े। पहला सामुएल 17 अध्याय उसका 1 से 11 तक पढ़े। अब पलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच अपे सदीम में डेरे डाले। और शाऊल और इस्राएली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नाम तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। पलिश्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इस्राएली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। तब पलिश्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत नाम निकला जो गत नगर का था और उसके डील की लंबाई 6 हाथ 1 बिता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तोल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उससे कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शकेल लोहे का था। और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इस्राएली पांतियों को ललकार कर बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पांतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। इधर में बहुत बात बताने का समय नहीं, आपको सबको काफ़ी वचन से मालूम है। मैं जो फिलिस्ती में से एक इस्राएल के खिलाफ आए हैं, उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के खिलाफ ललकार रहा है। उनका हालत देखने से डील उसका लंबाई 6 हाथ, 1 हाथ का मतलब इतना इतना दूर, इसको एक घुटना से लेकर इधर तक के लिए क्या बोलते हैं? 1 हाथ। तो ऐसा 6 हाथ तो कितना होगा? आम आदमी से बहुत ऊंचा, देखने के लिए बहुत वीर है। और उनके छाती में झिलम डाला हुआ है 5000 शेकल। 5000 शेकल हम हमारा हिसाब से बोलोगे तो कम से कम 700 किलो, तकरीबन 700 किलो, 700 पाउंड, 700 किलो नहीं, 700 पाउंड। अब क्योंकि ये शेकल का हिसाब किताब अलग अलग देश में अलग अलग है, तो इसलिए ठीक नहीं बोल सकता। मैंने उसके लिए काफ़ी कोशिश किया मालूम करने के लिए अलग अलग, लेकिन उन्हीं दिनों में मिस्र का शेकल अलग था, फिलिस्तीनों का अलग था, इसराइल का अलग था। तो इसलिए और शेकल के लिए उन लोग रुपया के लिए, हमारा रुपया के लिए भी शेकल बोलते थे और हमारा किलो या पाउंड उसके लिए भी शेकल, दोनों अलग अलग शब्द में था। तो इसलिए तकरीबन एक भारी था कि एक आदमी, मामूली एक आदमी उठाने वाला नहीं, बहुत भारी है। और उसके साथ उन्होंने जो भाले जो लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल करते वो 600 शेकल, और उनके टांगों पर पीतल के कवच भी पहना हुआ है। कंधों की बीच बर्छी, भाले का वजन 600 शेकल लोहे का था। चारों तरफ, और उनके सामने एक आदमी उनके आगे आगे एक भारी ढाल लेकर चल रहा है। उन्होंने आकर इस्राएल के परमेश्वर को ललकार रहा है। उसका 11 पद पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया। शाऊल और सारे इस्राएलियों का मन क्या हो गया?
कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। वे अत्यंत डर गए। तो लड़ने के लिए राजा है और इसराइल के लिए, इसराइल में से ट्रेनिंग किया हुआ फौज सारे डर गए। उनका सामना करने के लिए किसी को हिम्मत नहीं होता था। उन्होंने कितना दिन तक दावा करता रहा, 17 का 16 पढ़िएगा। वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। देखिए 40 दिन तक इसराइल के खिलाफ ललकार रहा है। और उसका 24 पढ़िएगा। उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। जब ये पुरुष को देखा, लड़ने के लिए आया हुआ इसराइली अत्यंत डरकर भाग गए। और अभी उसका 17 से 23 तक पढ़िएगा। और यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर चबैना और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा और पनीर की ये 10 टिकियां उनके सहस्त्रपति के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई चिन्हानी ले आना। शाऊल और वे भाई और समस्त इस्राएली पुरुष एला नाम तराई में पलिश्तियों से लड़ रहे थे। और दाऊद बिहान को सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर उन वस्तुओं को लेकर चला। और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। तब इस्राएलियों और पलिश्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पांति बांधी और दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि पलिश्तियों की पांति में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नाम वह पलिश्ती योद्धा चढ़ आया और पहले किसी बातें कहने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना। देखिए इधर में इसी मुताबिक ललकारते समय में दाऊद ने ये बात को सुन लिया है। अभी उसका 26 पढ़िएगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके पास खड़े थे पूछा कि जो उस पलिश्ती को मार के इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा, इसराइल को नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? हाँ, वह खतना रहित पलिश्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। वो खतना रहित पलिश्ती क्या है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। ये छोटा सा लड़का, उनका भाई लोग सब लड़ाई के लिए आया है, तो ये भेड़ बकरी को चराता था। उन्होंने उनको कुछ खाने का चीज लाकर देने के लिए अपना बाप ने उनको भेजा था। उनका भाई जो लड़ाई के लिए तैयार हो गए थे, उसके लिए अच्छी तरह से ट्रेनिंग वगैरह किया है, उन लोग तरबीद लिया है, उन लोग उस गोलियात के सामने से डरकर हट रहे थे, भाग रहे थे। लेकिन इधर में हम देखते हैं दाऊद सुना और उन्होंने बोलता है जीवित परमेश्वर के सेना को एक कैसा ललकार है और इसराइलियों का नाम धरा, इसराइलियों के सामने का ये शर्मिंदगी कैसा हटाएं। कितना दिन तक वो दावा कर रहा था? 40 दिन। इसराइल में कोई भी सेना का सेनापति या कोई आगे आकर उसके साथ उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो सामुएल के दाऊद के अंदर एक कैसा ये चिंता आ गया। तो दाऊद के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। पहला सामुएल 16 अध्याय से 1 से 13 तक पढ़िएगा। पहला सामुएल 16 का 1 से 13 तक। और यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर के चल। मैं तुझको बेतलहमी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं क्यों कर जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना कि मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ।
और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना, तब मैं तुझे जता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बेतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसका रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर, हाँ, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा का दृष्टि मन पर रहता है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा, हाँ। और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। हाँ। यूं ही यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा। और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, लहुरा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। हाँ, देखिए इधर सुनिएगा, परमेश्वर कैसा कार्य करता है, ये बात आप समझना। शाऊल राजा परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ काम करने के कारण परमेश्वर उनको राजा का पदवी से हटा दिया। उसकी जगह में इस्राएल के लिए एक राजा के तौर पर अभिषेक करने के लिए शमूएल आया है इशाई के खानदान से। तो उन्होंने इशाई के लोगों को बताया, तुम्हारा खानदान सारे पुत्रों को लेके आना। उन्होंने अपने 7 पुत्रों को लेके आए और इशाई सोचा सबसे बड़ा बेटे को शायद राजा का अभिषेक मिलेगा। उनको नहीं मिला, दूसरे को नहीं मिला, 7 पुत्रों को नहीं मिला। तो उन्होंने बोलता है, मनुष्य बाहर के रूप को देखते हैं, परमेश्वर अंदर की बातों को देखते हैं। तो आप देखिए, दाऊद उस घर का एक किस्म का त्यागा हुआ व्यक्ति समझ सकता है, क्योंकि घर में बड़ा पार्टी हो रहा है, बड़ा प्रोग्राम होते वक्त उस बेटे को भी बुलाया नहीं। उसका मतलब उनका माँ बाप सोचे ये तो किसी काम का नहीं है, बड़े मोटे तकड़े को सबको लेके आए, दाऊद तो छोटा लड़का है, इसी को तो किस काम का है। इसलिए धन्यवाद हो। देखिए, घर में सबसे बड़े 7 बेटे वो सब आगे आया, लेकिन दाऊद उस समय क्या कर रहा था? भेड़ बकरी को चरा। घर में इतना बड़ा पार्टी हो रहा है, शमूएल नबी आया है, कितना अच्छा मौका है। उस वक्त दाऊद को भूल गया, या दाऊद भेड़ बकरी को चरा रहा, उनको बुलाया ही नहीं। तो शमूएल बोलता है, जब तक वो नहीं आएंगे हम। और फिर हम देखते हैं जब शमूएल आया, पढ़िएगा आगे, उसका 13 पढ़िएगा। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। हाँ, शमूएल उसका 12-13 पढ़िएगा। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया, और उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, इसका अभिषेक कर, यही है, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया
और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। यहोवा का आत्मा दाऊद के ऊपर बल से उतरता रहा। इधर में एक बात प्रभु बताया, मनुष्य बाहर की हालत को देखता है, परमेश्वर कौन सा देखता है? मन का हालत को। मोटे बड़े भाई लोगों को परमेश्वर ने नहीं चुना, घर से बिल्कुल नालायक सोचा हुआ या किसी काम का नहीं, उसको प्रभु क्या क्या कर रहा है? चुना है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आप लोग सोचेंगे मैं तो प्रभु की सेवा के लिए निकल आया है, मुझे भाषा नहीं आता, मैं स्कूल में नहीं पढ़ा। जैसा मूसा के बारे में बताया, उनके मन में अपने भाइयों का दुख को देखने का एक मन लगा। इसी मुताबिक परमेश्वर आपके अंदर का इच्छाओं को देखता है, आपका अपना खूबी। परमेश्वर को कोई मनुष्य का खूबी का जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए जलने का एक मन है तो जरूर परमेश्वर आपको अलग करेगा। तो दाऊद के जीवन में और कुछ घटना हो गया। उसका पहला शामुएल 17 अध्याय का 32 से 37 तक पढ़िएगा। फर्स्ट शामुएल 17:32-37। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है। तू तो लड़का ही है और वह अपने लड़कपन से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। हाँ। और जब कोई सिंह व भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया, तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया। और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की, तब मैंने उसके केश को पकड़कर उसे मार डाला। हाँ, देखिए, मैंने मूसा के बारे में कहा, मूसा के अंदर एक इच्छा आया, अपना खुशी में रह रहा था, किसी चीज का कमी नहीं था। लेकिन इस्राएली लोगों का हालत को देखकर, दुख का हालत देखकर उनको जाकर देखने का मन आया। इधर में दाऊद भेड़ बकरी को चरा रहा है, एक भालू आया, एक बार दूसरे एक सिंह आ गया, उनका मेमने को उठा के ले गए। तो दाऊद कह सकता था, अच्छी तरह इधर ध्यान से समझना, देखो भालू आ गया है या सिंह आ गया है, मेमने को ले जाने तो मैं अपना प्राण को बचा लूंगा, सोचकर भाग सकता था। लेकिन उन्होंने अपना जिम्मेवारी को ठीक समझा। मेरा जान खत्म होने से भी कोई बात नहीं, मैं मेमने को ले जाने नहीं दूंगा। तो उन्होंने आगे बढ़ा, तब जरूर परमेश्वर का अभिषेक का शक्ति उनके ऊपर कार्य करने लगा। उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। उन्होंने उस सिंह से और दूसरा ओ भालू, दोनों दो घटनाएं, एक ही घटना नहीं, उससे उस मेमने को निकाल लाया, उनका मुंह से छुड़ाया। सिंह को आप लोग कुछ लोग देखे होंगे, और भालू भी कितना बड़ा होता है। तो फिर वो सिंह उनके खिलाफ आ गया, भालू भी आ गया, दोनों दो एक एक समय नहीं, अलग अलग समय में। उनके पास कोई हथियार नहीं था। उनके बाल को या केश को पकड़कर मार मार कर उसको खत्म किया। ये अभिषेक कैसा आया? अगर उन्होंने अपने बचाव में रहता तो यह अभिषेक का अनुभव उन पर नहीं होना था। अभिषेक उनको थका नहीं दे रहा है। उनके अंदर का मन, ये मेमने को मैं ले जाने नहीं दूंगा, चाहे मैं मरने दो। ऐसा जब
मन में विचार आकर आगे बढ़ रहा है तो परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक भी उनके ऊपर आया, उस भालू को भी खत्म किया और उस सिंह को भी खत्म किया, मेमने को छुड़ा दिया। आप प्रभु की सेवा के लिए निकलते समय में एक बहुत बड़ा रुकावट क्या है, हम अपने बारे में सोचकर चिंता में रह जाता है, मुझे क्या हो जाएगा, मेमने को तो ले गया, मुझे पकड़ेगा तो क्या होगा, मेरा हाथ खा जाएगा, मुझे भी खा जाएगा, चलो भाग जाता है, तब अभिषेक नहीं मिलेगा। लेकिन हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें तो प्रभु का अभिषेक। अभी मुझे 15 बार लोगों ने मारा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितने बार। इधर मैं जम्मू में हुआ एक घटना मैं बताता हूं। बहुत पहले जब हम उस समय में सेक्रेटरिएट के पास का गांधी भवन में मीटिंग वगैरह किया था, बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया था। उसके दूसरे हफ्ते हम लोग इधर महेंद्र नगर में मकान किराए पर लेकर रहते थे। उधर से मैं उधमपुर को जाने के लिए बस स्टैंड की ओर आना था। मैं कनाल के पास आगे उधर में बस आकर रुकते थे उधर से जाने के लिए। तब एक आदमी, एक सरदार फिएट कार गाड़ी चला के आ रहा था। उन्होंने मुझे देख कर गाड़ी उधर रोक दिया। उन्होंने पूछा, कैप्टन साहब आपको किधर जाना है? मैंने बोला मुझे बस स्टैंड तक जाना है। चलो गाड़ी में बैठ जाओ। मैं सीधा मन से समझकर गाड़ी में बैठ गए। तो चलते चलते जो उधर में वो चौक होता है, वो चौक कनाल रोड से आगे आकर वो चौक होता, जो मशहूर चौक है, उसका नाम इधर नीचे कॉलेज के बाद आप बोलो हैं, जुएल चौक के उधर में तो गाड़ी मुड़ा तो उन्होंने मेरे से सवाल करना शुरू किया, आपने इधर सेक्रेटरिएट के उधर में करके यीशु मसीह ही परमेश्वर करके बहुत बोला, तो आपको अभी हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बोला मेरा खून तुमको, आज मैं तुमको खत्म करूंगा। उन्होंने मेरे साथ स्टीफन नाम एक भाई, वो जलंधर का था, पंजाबी भी था, वो पीछे बैठ गया, मैं आगे बैठ गया था कार में। उन्होंने हमको ऊपर उधमपुर के रास्ते में पहाड़ की ओर लेकर जा रहा है। पहाड़ के होकर लेकर जाकर उन्होंने बोला आज तुमको खत्म मैं करूंगा। मैं उनका चेहरे, तो उन्होंने गाड़ी एक जगह में खड़ा कर दिया। तो मेरे हाथ इधर में ऐसा पकड़ कर मुझे मेरे गले में पकड़ने के लिए आ रहा था। मैं आत्मा में भरपूर होकर मैंने बोला छोड़ो। इतना बड़ा मेरे से, अभी मैं थोड़ा सा मोटा हूं, उस वक्त तो बहुत मोटा, मैं इतना मोटा नहीं था। इतना बड़ा आदमी एकदम डर के छोड़ दिया। मैं बाएं हाथ से कार का दरवाजा खोलकर निकल बाहर आया। तो दूसरा भाई स्टीफन के लिए मैं दरवाजा खोल कर दिया। मैं थोड़ा सा आगे, मैं जा रहा हूं ऐसा बोलकर निकला। तो उन्होंने कार स्टार्ट किया मेरे पीछे लाने से। मैंने बताया कुछ नहीं हो सकता। तो उस वक्त मेरे अंदर में परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक इतना ज्यादा था, वो आदमी मुझे कुछ भी कितना भी करे तो कुछ भी असर नहीं हो सकता। इतना शरीर में बल अनुभव कर रहा था। तो परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक, मैंने कितने बार मार खाए, एक बार भी रोया हुआ हालत नहीं। मुझे मत मारो करके नहीं बोला। मार खाए, खून बहते थे, खून बहते समय में भी मैं हंसते थे। तो परमेश्वर का अभिषेक एकदम नहीं आता, आपके अंदर का मन देकर परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आता है। अगर आप अपने आप को बचाने की चिंता में है तो अभिषेक काम नहीं करेगा। बल्कि अभिषेक आएंगे सोचते हुए नहीं। एक बार उधमपुर में एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा होकर मैं प्रचार करता, यीशु मसीह परमेश्वर कर कहता था। तो प्रचार करते तो उधर में 20-22 लोग मुझे पकड़ के ले जाके टेलर मास्टर के कमरे में, टेलर का दुकान में कमरे के अंदर ले गया।
20-25 लोग फुटबॉल को जैसा किकिंग कर रहा है उसी मुताबिक मुझे कितना मारा आधा घंटे तक। उन लोग बाद में उनका लंबा सांस लेना, हाँ ऐसा करना शुरू किया, लेकिन मैं फिर भी बॉल की तरह कूदते रहा। उसके बाद उधर से 7 किलोमीटर पैदल चलकर गड़ी में आ गया। फिर उसके बाद मेरे शरीर में दर्द मुझे महसूस हुआ। तो इतना समय में इतना लोग 22-25 लोग इतना जोर से मारा, कितना कुछ किया, तो उस वक्त रोने का मन नहीं आया। मैं आपको क्यों बताता हूं, अगर आप परमेश्वर के लिए खर्च होने का मन बनाएगा तो अभिषेक आएगा। अगर अपने आप को बचाने का मन आएगा तो अभिषेक नहीं आएगा। दाऊद को अभिषेक कैसा आया? उस मेमने को क्या नहीं करेंगे, उसको ले जाने मैं नहीं दूंगा। तो दाऊद बोलता है, दाऊद अपना तजुर्बा बताता है, मैं एक बार एक मेमने को भालू और सिंह ले जा रहा था, मैं उसको उस मेमने को उनका मुंह से छुड़ाया, उसके बाद वो भालू और ये सिंह मेरे खिलाफ आए, मैं उसको भी खत्म कर दिया। तो उन्होंने बोलता है इस घटना रहित फिलिस्तियों को भी प्रभु इसी मुताबिक मेरे हाथ में देगा करके एक विश्वास आ गया। क्यों? परमेश्वर को थोड़ा कुछ उन्होंने जान लिया था। परमेश्वर से मदद नहीं ले रहा था। जिस परमेश्वर ने मुझे उस भालू से, उस सिंह से छुड़ाया, उसी परमेश्वर इनको भी मेरे हाथ में देगा। बाकी लोग सब देखकर डर रहा है, इतना बड़ा वीर योद्धा है, उनके सामने दाऊद एक छोटा लड़का जैसा है, लेकिन उनके मुंह से निकलने वाला बात क्या है? परमेश्वर उनको मेरे हाथ में देगा। हालेलुया। क्योंकि दाऊद को एक अनुभव हुआ। मेरे प्यारों, परमेश्वर के पीछे आप चलते समय में आपको डिग्री नहीं है, आपको बाइबल स्कूल का बड़ा पढ़ाई वगैरह नहीं है, तो भी परमेश्वर के साथ चलते चलते आप बहनों को कुछ अनुभव है। उस अनुभव के द्वारा आप परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर कितना शक्ति रखता है। ये बात आपके मन में अच्छी तरह रहेगा तो आगे प्रभु की सेवा में जाते समय में दाऊद की तरह दिलेरी से आगे बढ़ सकेगा। दाऊद आगे क्या किया है? अभी पहला शामुएल 17 अध्याय उसका 38 से लेकर 40 तक पढ़िएगा। पहला शामुएल 17 अध्याय उसका 38 से लेकर 40 तक। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया, और दाऊद से उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने नहीं परखा। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। हाँ, इधर में लड़ाई के लिए जाने के तैयार हो गया, तब शाऊल राजा ने उनको हथियार दे दिया, लड़ाई का वस्त्र पहनाया। दाऊद बोला मैं इसको परखा नहीं है, मुझे इसके साथ लड़ाई लड़ने नहीं आता। हाँ, और नीचे। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने लाठी, तब देखिए इतना बड़ा लड़ाई लड़ने के लिए क्या है? लाठी। ये लाठी कहां से ले आया? उनके साथ भेड़ बकरी को चराने के समय में जो इस्तेमाल करने वाला लाठी। हाँ, लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर, नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर लिया। अपनी चरवाही की थैली। दूसरा उनके पास क्या है? चरवाहा जाते समय में उनके पास कभी कभी उस थैली में कुछ छोटा मोटा चीज रखता है, वो चरवाहे की थैली, अर्थात अपने झोले में रखे। हाँ, और अपना गोफन हाथ में लेकर। हाँ, देखिए दाऊद जा रहे हैं, उनका गोफन, वो कहां का गोफन है? उन्होंने भेड़ बकरी चराने के समय में इस्तेमाल करने वाला गोफन। और ये तैली कहां से है? झोला, वो भी
उनके साथ रहने वाला, कोई नया चीज नहीं है उनके पास, और अपना चरवाहे का लाठी। देखिए, इसे हम क्या समझ सकते हैं? आपके पास परमेश्वर जो है उसे लेकर अपना काम करने का शक्ति रखता है। आप बाहर से कुछ लाने का जरूरत नहीं है। दुश्मन को सामना करने के लिए, इतना बड़ा दुश्मन को सामना करने के लिए शाऊल राजा ने बड़ा हथियार वगैरह दिया, तो दाऊद बोला इससे मुझे काम करने नहीं आता, मुझे वो चरवाहा का तरीका ही आता है। मेरे प्यारों, बहुत सारा प्रचारक लोग बड़े बड़े अच्छा शब्द लेकर, अच्छा बातें लेकर सुंदर प्रचार करते समय में आप सोचेंगे मुझे इतना कुछ मालूम नहीं है। मेरे प्यारों, आप रोटी बनाते समय जो परमेश्वर का अनुभव पाया है, या आप झाड़ू लगा, आप में से कुछ लोग जम्मू शहर में झाड़ू लगाने वाला है, आपको वही अनुभव है, वो वही काफी है। उसके लिए कोई बड़ा, आप जाकर बड़ा बाइबल स्कूल में पढ़कर बड़ा शक्ति लेकर आने का जरूरत नहीं है। शायद आप झाड़ू लगाने वाले हो सकता है, सफाई कर्मचारी हो सकता है, चाहे आप सिर्फ रोटी बनाने वाला, को कुछ भी नहीं आता, स्कूल में नहीं गए, इस्राएल का ट्रेनिंग किया हुआ बड़ा पढ़े लिखे सारे राजा और सारे फौज डर गए और भाग गए। तो छोटा सा लड़का, उनके पास क्या है, एक बकरी को चराने का समय एक लाठी है, उसके साथ चरवाहे का झोला है, कभी रोटी रखते हैं या कुछ भी रखते होंगे उसमें। उसके बाद गोफन है, ओ कोई जानवर आए, कोई पत्थर मारकर उसको पहनने के लिए गोफन साथ रखता है, और उसके साथ गोफन के साथ हमेशा क्या भी रखता है, थोड़ा पत्थर भी साथ रखता है। ये आम अपना सामान लेकर आगे बढ़ रहा है, कोई पहले तैयार किया हुआ हथियार उनके पास नहीं है, वो लेकर आगे बढ़ रहा है। हाँ पढ़ो, हाँ पढ़िएगा। और फलिश्ती, उसका 45 और 46। दाऊद ने फलिश्ती से कहा, दाऊद फलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। तू तो तलवार भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। देखिए, दाऊद को कोई बाइबल क्लास मालूम नहीं था, बाइबल क्लास इसी मुताबिक नहीं लिया, उनको कोई कहीं सिखाया भी नहीं था, फिर भी उन्होंने सुना है इस्राएल के बीच में एक परमेश्वर है, उस शक्तिशाली परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसको उन्होंने थोड़ा जाना था। कहां जाना बोलो? जब भालू के मुंह से मेमने को छुड़ाया, जब सिंह के मुंह से मेमने को छुड़ाया, उनको मार कर डाला, तो उसके द्वारा परमेश्वर को उन्होंने जाना। ऐसा मौका आया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये भालू उनके सामने नहीं आए तो परमेश्वर को जानने का मौका होना था? नहीं। सिंह नहीं आया तो मौका होना था? नहीं। आपके जीवन में प्रभु बहुत खतरनाक घटना आने देता है ताकि आप क्या करें? परमेश्वर को जाने। हम क्या करते हैं? परमेश्वर क्यों भालू को भेजा? मैं भाग रहा हूं प्रभु। परमेश्वर आप क्यों सिंह को भेजा? भाई सिंह को इसलिए भेजा, भालू को इसलिए भेजा ताकि दाऊद तुम जाने परमेश्वर है। आपका जीवन में आने वाला हर घटना, चाहे बीमारी का घटना है, एक्सीडेंट है, पैसे का तंगी है, हर घटना परमेश्वर को जानने का अवसर देता है। अगर भालू नहीं आया तो, अगर सिंह नहीं आया तो दाऊद को दिलेरी मिलना था। तो आपके जीवन में कभी कभी आप ऐसा घटना आते वक्त आप सोचते हो परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, शैतान ने मुझे घेर लिया। अभी देखो इधर बाइबल क्लास आने के पहले कितना बड़ा शक्ति इधर आकर खड़ा था।
पहले बार पृथ्वी में आया है उन्होंने लड़ने के लिए, रिजर्व, शैतान का रिजर्व फौज में से पहले बार लड़ने के लिए आया। कितना बड़ा था, मैंने देखा तो इतना ऊंचा दिखाई दे रहा था। और क्या बादल के ऊपर हाथ से पूरा इतना लंबा लंबा हाथ था, बादल पूरा इकट्ठा कर रहा, इधर गिरे उधर उधर से बादल आके ताकि ये तारपाल नीचे गिर जाए ताकि ज्यादा पानी इसके ऊपर गिरे, ऐसा प्रोग्राम कर रहा था। इतना बड़ा, मुझे उसको देखकर डर नहीं आया। तो मेरे प्यारों, आपके जीवन में आने वाला बुरी घटना सब किसके लिए है? परमेश्वर को जानने के लिए। हालेलुया। हमारा विषय है, जो लोग अपना परमेश्वर को जाना हो क्या करेगा? या बांधकर बड़े काम करेगा। यह है हमारा विषय, आज सुबह शुरू किया। जो अपना परमेश्वर को जानते हैं, हियाव बांधकर क्या करेंगे? बड़े काम करेंगे। तो भालू नहीं आया तो, अगर सिंह नहीं आया हुआ तो दाऊद को दिलेरी मिलना था? कोई दिलेरी नहीं मिलना था। हालेलुया। याद रखिए, आपका जीवन में जितना कठिना आए तो आप सामना करने के जगह में डर के मारे भागे, बचा लो बचा लो, भागना शुरू किया तो परमेश्वर के जानने वाला खड़े हो जाएंगे। हम परमेश्वर को जानने का मौका ही नहीं देता, अपना बुद्धि से कार्य करता। वो आगे मैं बताऊंगा। तो इन्होंने क्या बोले? तुम तलवार लेके आ रहे, तुम भाला लेके आए हैं, तुम बहुत अपने आप को, उनके पास में झिलम कितना है? 5000 शेकल, और हाथ में भी, कंधे पे भी कवच है, पांव में भी कवच है। दाऊद लड़के के पास कुछ भी नहीं है। वो छोटा लड़का है, लाठी लेकर चल रहा है। तो इन्होंने बोलता तुम ये सब लेकर आ रहा है। तो दाऊद क्या बोलता है? पढ़िएगा 45 और 46 दोबारा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, हाँ। परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। मैं सेना के यहोवा के नाम पर तेरे सामने आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा, तो मैं तुझको मारूंगा, और तेरा सिर धड़ से अलग करूंगा। मैं तुम्हारा सिर तुमसे, तुम्हारा बदन से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन परिश्ती सेना की लोथे, हाँ। आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। हाँ, आज तुम्हारे फिलिस्तियों का लोथे पक्षियों को दे दूंगा। हाँ। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे, समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। समस्त पृथ्वी जान लेंगे इस्राएल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। और उसका 48 से 51 तक पढ़िएगा। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की और पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यों दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। परंतु इधर देखिए, दाऊद, उन्होंने बड़ा तलवार लेके आ रहा है। छोटा सा लड़का दाऊद, जिन्होंने परमेश्वर को जाना है। उनका खूबी क्या है? क्या खूबी उनके पास? परमेश्वर को जाना है, बस परमेश्वर को जाना। उन्होंने क्या किया? अपना तैली में से एक पत्थर ले लिया, गोफन में रख दिया, उनके माथे पे ऐसा मारा, वो पत्थर उसके अंदर घुस गया। देखिए, अभिषेक के द्वारा अभिषेक किया हुआ पत्थर, पत्थर जो अभिषेक किया हुआ हाथों से आता था, दाहिने बाएं नहीं जाएगा। किधर जाएगा? सही निशाने पर जाएगा। और इतना तेजी से गया, इधर रहकर नहीं, अंदर घुस गया। हालेलुया। परमेश्वर कैसा कार्य करता है। इतना बड़ा आदमी मुंह पर गिर पड़ा। और नीचे पढ़ो, उसका 51 पढ़ो।
परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। दाऊद के पास में तलवार नहीं था। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हुआ हाँ। और उसकी तलवार पकड़कर मियान से खींची हाँ। और उसको घात किया हाँ। और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। हालेलुया। देखिए, वो एक कहानी पूरा बताने का आप लोगों को आपको मालूम है, उसमें जरूरी बातें। उनके पास, दाऊद के पास तलवार नहीं था। गोलियात दुश्मन का तलवार लेकर उनका सिर को क्या कर दिया? उनका शरीर से अलग कर दिया। हालेलुया। आप लोग विश्वास करते हैं ऐसा काम हुआ होगा या कहानी लिख रखा है? अगर उस समय में गोलियात ललकारा, आजकल कोई गोलियात है ललकारने के लिए? बोलो, कोई गोलियात है हम ललकारता है? बोलो, आप थोड़ा सोच के बताओ। मेरे प्यारों, हजारों गोलियात आपके गांव में, आपका शहर में हर रोज ललकारते रह रहा है। हम लोग क्या कर रहा है? दाऊद का जैसा अभिषेक पाया हुआ, अपने काम के द्वारा परमेश्वर को जाना हुआ लोग डर के मारे बैठे हुए हैं। अभी डर के मारे बैठने का समय नहीं है। अभी परमेश्वर के कलीसिया के खिलाफ, यीशु के कलीसिया के खिलाफ जितना गोलियात होकर खड़ा हुआ है, उन सबको गिराना है। हम देखते हैं एक दाऊद के द्वारा गोलियात जब गिराया दिया गया, बाकी इस्राएल का सारे फौज लड़ने के लिए आगे आकर हजारों फिलिस्तीयों को उस दिन मार डाला है। तो आपको ये ट्रेनिंग इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप दाऊद की तरह आपके इलाके का गोलियात को मार डाले। उसके लिए पास्टर साहब का जरूरत नहीं। आपके इलाके का गोलियात को गिराने के लिए पास्टर साहब जो वचन से, आपके पदी लोग पास्टर है, बाकी सेवक लोग पास्टर हैं, उन लोग जो सेवा करते हैं वो सेवा नहीं। आप दाऊद की तरह परमेश्वर को जाना हुआ है तो विश्वास के द्वारा आगे जाएगा तो सारे गोलियात आपके सामने गिर पड़ेंगे। हालेलुया। तो आप अपना तजुर्बा, तो दाऊद के पास क्या है? अपने काम के लिए इस्तेमाल किया हुआ उस चरवाहे का तैली है, एक लाठी है, एक गोफन है, और कुछ नहीं। मेरे प्यारों, आपके शायद बाइबल भी पढ़ने के लिए आपको नहीं आते होंगे। बाइबल पढ़ना भी नहीं आते तो कोई बात नहीं। आप उस परमेश्वर के अनुभव, तजुर्बा आप रखेगा तो आपके द्वारा प्रभु बहुत कार्य कर सकता है। आपके बीच में से दाऊद जैसा लोग खड़ा होना है जो अपने बारे में सोचता नहीं है। देखो, दाऊद का काम नहीं था लड़ाई के लिए जाना। दाऊद का काम क्या था? भेड़ बकरी को चराने का। भेड़ बकरी को चराने वाला दाऊद भेड़ बकरी का चराने के जगह में इस्राएल के परमेश्वर के खिलाफ ललकारते हुए सुना, उनको आराम से बैठ नहीं सका। इसलिए रोटी का, आप में से बहुत तेरे लोग घर में रोटी बनाता है, बच्चों को देखभाल करता है, पास्टरों को कपड़ा धोता है, लेकिन याद रखे आपको भी प्रभु ने चुना है, आपके ऊपर भी प्रभु ने पवित्र आत्मा का शक्ति भेजा है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, आसमान से तुम शक्ति पाओगे, पवित्र आत्मा शक्ति पाओगे, तुम मेरा गवाह होंगे। अभी आप बहन लोग क्या करता है? मैं पास्टर का सेवा, पास्टर जाकर प्रचार करता है, मैं उनका कपड़ा धोकर दूंगा, उनको रोटी बनाकर दूंगा। भाई, पास्टर का वो सेवा आप करेंगे तो जरूर पास्टर का प्यार मिलेगा, शरीर का खुशी मिलेगा। स्वर्ग में जाकर प्रभु आपको माल में आपने मुझे बहन बना दिया था, बहन बना दिया, मुझे रोटी बनाने का काम दिया था, मैं पास्टर के साथ रोटी बनाया, प्रभु मेरा अजर दे। तो प्रभु क्या बोलेगा? तूने जो रोटी बनाया, कपड़ा धोया, उसके लिए किससे अजर ले लो, अजर ले लिया। तुम्हारा पति से तुमने खूब, पति तुमको प्यार दिया। मेरे प्यारो,
आपका काम सिर्फ रोटी बनाने का नहीं है, आपका काम सिर्फ कपड़ा धोकर बच्चों को पालने का नहीं है, आपको भी आपका पति की तरह सेवा में आगे बढ़ने का है। आप ये ना सोचे स्वर्ग में जाकर प्रभु देखो मैं वफादार पत्नी की तरह पूरा काम किया, प्रभु मुझे मुकुट दे। प्रभु बोलते तुमको मुकुट जमीन में ही मिल गया था, तुम्हारा पति तुमको कहीं जाकर आते वक्त, कहीं सेवा करके आते वक्त तुम्हारे लिए मिठाई लेके आता था, तुम्हारे साथ प्यार से बर्ताव करता था, वही अजर है तुम्हारा। पवित्र आत्मा पाए हुआ पास्टर का पत्नी लोग भी सेवा के लिए कमर बांध कर निकल आना है। ये नहीं समझना पास्टर के लिए कपड़ा धोकर दिया तो अजर मिलेगा, नहीं 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 मिलेगा। मैं मेरा पत्नी को बोला, आपने मेरा पत्नी के तौर पर रहकर मेरा सेवा पूरा किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक बेटे और बेटी को भी आप पालन पोषण किया, बहुत अच्छा है, लेकिन अब यह आपके लिए आप सेवा करना है, आपको उद्धार दिया हुआ प्रभु के लिए सेवा करना है। मेरे लिए आपने जो कुछ किया इसलिए मैं आपको शाबाश दिया, ये इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं दे सकता। मेरे प्यारे, आप में से बहुत तेरा लोगों को, बहन लोगों में ऐसा बोलने में आपको गुस्सा होने से भी कोई बात नहीं, आपका पति साथ नहीं है इसलिए बोलने में आपको मुश्किल नहीं। आपको क्या है, अपना पति से थोड़ा दूर जाकर सेवा करने का मन नहीं होता, अपना पति का उस खुशी में रहना चाहता। दाऊद की तरह अपना जान को खतरे में डालने का मन नहीं होता। ठीक है, सुबह से लेकर पति के लिए रोटी बना के रखूं, अच्छा पुलका बना के रखूं, अच्छा पराठा बना के रखूं, पति खुशी से, ओ तो आप सोचते मेरा पति सेवा कर रहा है, अजर मुझे भी दे। नहीं, ऐसा स्वर्ग में जाते वक्त पति पत्नी को इकट्ठा बुलाकर प्रभु अजर नहीं देता। आप ये सोचते होंगे स्वर्ग में जाते वक्त प्रभु बोलेंगे रशवाल तुम्हारा पत्नी के साथ आ जाओ, रशवाल और पत्नी मिलकर जो सेवा किया ले लो इसका अजर। ऐसा होने का नहीं है। रशवाल कहां होगा, रशवाल का पत्नी रानी कहां होगा। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? अभी आपको समझा रहा हूं ताकि स्वर्ग में जाकर आप सोचेंगे अच्छा मेरा पति भी आ गया, मैं भी आ गया, अच्छा हमने इतना सेवा किया, हालेलुया। अभी मेरा पति का नाम लेते वक्त जरूर मैं भी उसका शरीर का हिस्सा हूं, मैं भी जाऊंगा। देखो भाई बहन, आप उनका शरीर का हिस्सा, शरीर इधर छोड़ दिया तो उधर में सारे संबंध भी कदम। शादी का, मां बाप का, मां बेटे का संबंध सब इधर खत्म। जितना पति का सेवा करना उसका खुशी मिला है आपको, अभी जो प्रभु के लिए जो करेगा, इस प्रभु के वचन में एक जगह में भी लिखा नहीं अपना पति का सेवा किया इसलिए उनको अजर दिया है, कहीं भी नहीं है। इसलिए क्यों कहीं भी नहीं है? इसलिए प्रभु यीशु ने बोला जो मेरा चेला बनना चाहता किसको छोड़ना है? पति को भी छोड़ना, पत्नी को भी छोड़ना, बच्चों को छोड़ना, मां बाप को भी छोड़ना। ये सुना है आप लोग? तो आप क्या करते हो? ओह मेरा पति के लिए मैं पराठा बना के रखूंगा, गाजर का हलवा बना के रखूंगा, मेरा पति इतना तकलीफ उठा कर, फिर मैं उसका पाव दबा करके बैठेंगे, हालेलुया। ओ प्रभु ने बहुत आशीष दिया। प्रभु नरसिंगा पूंगते वक्त ओ प्रभु मैं 300 पराठा बना दिया मेरा पति का कपड़ा पूरा धो कर दिया, बच्चों को पूरा कपड़ा धो कर दिया, प्रभु मेरा अजर कहां है? मौका, ऐसा पूछने का मौका भी आपको नहीं मिलेगा, आप उस जगह में नहीं होंगे। इसलिए मेरे प्यारे बहनों, मैं आपको बोलता हूं अभी समय आया है दाऊद की तरह आपका सेवा के लिए आप निकल आना है। तो आप सोचेंगे नहीं नहीं वो तो मैं वफादार पत्नी बनकर रहूंगी, वफादार पत्नी बनकर रहेंगे तो इस दुनिया का सारा खुशी मिलेगा। पति आपको दुख कभी नहीं देगा। कहीं भी जाके आए तो मीठा मीठा चीजें खरीद के लेके आए, कपड़ा लेके आएगा, हो मेरा पत्नी अच्छा है, आप भी बड़ा खुश हो जाएंगे। लेकिन बाद में बहुत खाटा पड़ेगा, बहुत खाटा पड़ेगा। वो खाटा आने के पहले अभी आप लोगों को मौका मिल रहा है।
आपके अंदर ये चिंता आने, पदी साहब जी मैं आपके लिए रोटी बना के रहने का काम नहीं है, वो तो थोड़ा कुछ हो गया, अभी आप बैठ कर रोटी बना, मैं थोड़ा बाहर जाता हूं अभी। अभी जैसा आपको बोला बच्चों को अपने पति के हाथ में दे दो, आप आ जाओ। आपको एक अनुभव दिया, तुम जाकर, मैंने तो बच्चों को 9 महीने बच्चे को मैं पेट में पालन पोषण किया, उसका टट्टी वगैरह साफ करते रहे, कपड़े, अभी तो आप कर लो, आप बहुत कमाया है, मुझे भी कुछ कमाने दो। आपने तो बहुत कमाया, मैं तो 9 महीने मुझे कहीं नहीं दे पाया, नहीं जा सकता था, फिर बच्चा पैदा होने के बाद भी उसका देखता रहा, उसके स्कूल में डालते रहा, तो मैं कपड़ा धोता रहा। आप तो बड़े बड़े कमाए, आप बहुत कमाए, अभी आप घर में बैठो, मैं जा रहा हूं बाहर। ऐसा समय आया है, अपना पति को, सारे बच्चों को पकड़ाकर आप क्या करना है, प्रभु की सेवा के लिए निकलना है। आप बोलते हैं आप घर तोड़ने के लिए, हाँ भाई, घर तोड़ने के लिए ही आपको बुलाया है। मेरा बेटी एमी इधर बैठी है, फिन्नी का पत्नी है, मैं उसका घर तोड़ रहा हूं, उनको दे दिया, मैंने बोला फिन्नी को दे दो, बच्चे दे दो, उधर आकर रोटी बना, तुम आ जाओ। हालेलुया। मैं सच्चाई बोल रहा हूं, जो असलियत को बोल रहा हूं। ऐसा आप निकल आएगा तो परमेश्वर का अनुभव कर सकते। मैं आपको यह सच्चाई बोलने वक्त आपको थोड़ा सा दुख लगेगा, लेकिन यह सच्चाई है। आप पति को जितना सेवा किया उसका अजर किधर मिलेगा? इधर। स्वर्ग में कोई पति पत्नी नहीं है, कोई मां बेटा नहीं है, कोई मां बाप नहीं है। मां बाप, जब आप ये शरीर में आया एक मां मिल गया, शरीर में आया एक बाप मिल गया, शरीर में आया तो आप सब कुछ मिला। जब शरीर छोड़ देंगे तो एक कुछ भी नहीं रहेगा। आत्मा प्राण के लिए कोई मां बाप नहीं है, आत्मा प्राण में कोई आत्मीय औरत नहीं है। आपको परमेश्वर बेटी नहीं बनाया, बल्कि क्या बनाया? बहन लोगों को भी क्या बनाया? बेटा बनाया है, बेटा बनाया। स्वर्ग में कोई बेटी नहीं है, सब बेटा है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर के राज्य में कोई बेटी नहीं है, सब बेटा है। तो इसलिए मेरे प्यारों, अपना खुशी का हालत को छोड़कर, अपना बचाव को छोड़कर दाऊद की तरह आप निकल आना है। निकल आएगा तो प्रभु क्या करेंगे? आपको आत्मा का अभिषेक देकर प्रभु के लिए आगे बढ़ने के इस्तेमाल करेगा। तो इधर बैठे हुए सब दाऊद है। हमारे सामने जो दुश्मन खड़ा है, उस दुश्मन के सामने हम लड़ना है, सारे गोलियात के खिलाफ लड़ना है। हम घुटना में बैठकर थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। कितना शैतान की शक्तियां ललकार रहा है, वो शैतान की शक्ति ललकारते समय में उनके खिलाफ लड़ने के लिए हम तैयार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको सिर्फ झाड़ू ही आपके हाथ में होगा, कोई बात नहीं। आप सफाई कर्मचारी होंगे, झाड़ू लगाने के लिए ही आपको आते होंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें। पास्टर के पत्नी लोग प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैंने इस धरती में आपने दिया हुआ काम मैंने किया है, लेकिन अभी मैं आपके घर के लिए, चारों तरफ के आत्माओं के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। गोलियातों को मैं देख रहा हूं। हालेलुया। दाऊद गोलियात को देखकर अपने बड़े भाइयों को नहीं बोल रहे देखो गोलियात को मारने के लिए जाए, नहीं। हालेलुया। अपना छोटा सा अनुभव, छोटा सा तजुर्बा के साथ उन्होंने लड़ने के लिए आगे जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप उस अनुभव से आगे बढ़ेगा तो आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आएगा। आपको बड़ा ज्ञान देने के लिए यह बाइबल क्लास नहीं कर रहा है, आपको योद्धा बनाना है। हालेलुया। उसके लिए दाऊद खड़ा हो जाए, ललकार रहा है, यीशु के कलीसिया को ललकार रहा है। उस आवाज आप सुन रहा है। आपका अपना तजुर्बा काफी है। हालेलुया। अपना तजुर्बा काफी है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। आज सुबह से बताया हुआ बातें आप याद रखें। मूसा परमेश्वर को जाना, मूसा को परमेश्वर को जानने का मौका कैसा मिला? इस्राएलियों को दुखों को देखने के लिए उनको एक मन आया। उन्होंने अपना खुशी में नहीं रहा, फरो का महल में रहने का खुशी को उन्होंने त्याग दिया। उनका दुखों को देखने के लिए उधर निकल पड़ा। परमेश्वर उनको चुनकर लेके आए। दाऊद को परमेश्वर चुना, कैसा? उन्होंने मेमने को भालू या सिंगा के ले जाते समय चुपचाप खड़ा नहीं रहा, अपना जान को खतरे में डालकर उसको बचाने का यत्न किया। हालेलुया। मेरे प्यारों, इन आखिरी दिनों में जब शैतान इतना जोर से हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है, तब आप लोग प्रार्थना करें, प्रभु का मर्जी के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, खास करके पास्टर का पत्नियों, मैं आपसे विनती करता हूं, अपने वफादारी से अपना पति का सेवा किया, अच्छी बात है, लेकिन अभी समय आया है। याकूब लाबान को कहता है, मैंने इतने साल आपका सेवा किया, अभी मेरे घर के लिए मैं कब करूं? मेरे घर के लिए कब करूं? मेरे प्यारों, आपका घर इस धरती में नहीं है, आपका घर नया यरूशलेम में है। नया यरूशलेम में मेरे पिता के साथ रहने के लिए मैं क्या करूं? मेरा पति मुझे खाना दिया, कपड़ा दिया, बच्चे दिया, शरीर का खुशी दिया, लेकिन मेरा असली पति प्रभु यीशु मसीह सलीब पर अपना खून बहाकर मुझे शैतान के कब्जे से छुड़ाया है। वो मेरा असली पति है। उनके सामने मैं खड़ा होते समय मैं कैसा खड़ा हो जाऊं? कुछ आत्माओं के साथ खड़ा हो जाओ, शैतान के गोलियातों को खत्म करके मैं खड़ा हो जाऊं। आपको पढ़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपका तैली काफी है, आपका लाठी काफी है, आपका गोफन काफी है। तलवार, बड़ा बड़ा हथियार लिया हुआ शाऊल राजा डर के मारे छुपा हुआ है। देख, एक छोटा सा लड़का जिन्होंने परमेश्वर को जाना, सारे इस्राएल के लिए छुटकारा ले आ रहा है। पढ़े लिखे बहुत पास्टर लोग दाहिने बाएं पैसे के लिए घूमते समय में, अपना नाम के लिए घूमते समय में, अपने इज्जत के लिए घूमते समय में, यहोवा को जाना हुआ, परमेश्वर को जाना हुआ कुछ बहन लोग खड़ा हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर को जाना हुआ कुछ बहन लोग खड़ा हो जाए। हालेलुया। सारे गोलियातों को गिरा दे। एक दो या इधर उधर से देखिए, हम शैतान खाकर छोड़ा हुआ बच्चा कुच्चा को लेने के लिए हम नहीं आए, उनके मुंह से चुरा कर लेना है। हालेलुया। उनका मुंह से, उनके पेट में से निकाल कर ले आना है, जिन्होंने अपने कब्जे में किया हुआ है। इसके लिए आप लोग प्रार्थना करें, समर्पण करें। प्रभु, मुझसे बोल और बातचीत कर। प्रभु, पति के साथ का, बच्चों के साथ का जो लगाव है आप कम करें। वो लगाव मेरे अंदर से कम हो जाए। वो लगाव मेरे शरीर के कारण मुझे हो रहा है, वो लगाव मेरे से कम हो जाए।
मैं मेरा सेवा पूरा मेरा पिता प्रभु यीशु मसीह के लिए करे, भारत के लोगों के लिए करे।